हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का फिनिशर CSNIT यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, जो HSSC एग्जाम्स में हरियाणा जीके से जुड़ा हुआ एक आप टॉपिक बोल सकते हैं या फिर एक कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। आपसे फर्स्ट के बारे में पूछा जाता है, हरियाणा में प्रथम के बारे में पूछा जाता है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाता है, हरियाणा की प्रथम पर्वतारोही के बारे में पूछा जाता है, हरियाणा की प्रथम राज्यपाल के बारे में पूछा जाता है, हरियाणा के पहले गवर्नर के बारे में पूछा जाता है, हरियाणा में प्रथम से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सीरीज जो है दोस्तों, ये 5 वीडियोस की सीरीज है। पहली वीडियो आप ये देख रहे हैं जिसमें हम 22 या 23 के आसपास क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं, MCQ करने वाले हैं। आप पहले खुद ट्राई कीजिएगा और स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से आपके कितने ठीक मिले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को पता लगता रहेगा कि आप लोगों की तैयारी जो है वो कैसी चल रही है। टोटल आप लोगों को 150 प्लस ऐसे फैक्ट, ऐसे MCQs मिलेंगे अगली 5-4 वीडियोस में, जिसमें सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हरियाणा में प्रथम से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है, किस राज्य में सबसे पहले लड़कियों को सामान्य वर्तमान की शिक्षा निशुल्क कर दी गई थी, निशुल्क शुरू कर दी गई थी? यानी कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे गर्ल्स के लिए जनरल एजुकेशन शिक्षा जो है वो बिल्कुल मुफ्त या फिर निशुल्क कर दी गई थी, कोई पैसा वहां पे लड़कियों से नहीं लिया जाएगा? तो ऐसा कौन सा स्टेट है दोस्तों? ऐसा अपना हरियाणा स्टेट है। तो हरियाणा आंसर करके आओगे। अगर आप लोगों से कभी भी ये पूछा जाता है कि किस स्टेट में लड़कियों के लिए सामान्य वर्तमान की शिक्षा जो है वो बिल्कुल निशुल्क कर दी गई थी, तो आंसर आपका होना चाहिए दोस्तों हरियाणा। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपसे, हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो पत्रिका के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रथम पत्रिका पूछी जाती है, साथ ही साथ आप लोगों से कभी कभी सेकंड पत्रिका के बारे में भी पूछ लिया जाता है। थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर बनाना है तो सेकंड पत्रिका पूछी जाती है। प्रथम पत्रिका की बात की जाए दोस्तों तो हरियाणा शोध पत्रिका हमारी हरियाणा की सबसे पहली पत्रिका जो थी वो हरियाणा शोध पत्रिका थी, जो 1966 1966 में कहां से हुई थी, संपादक कहां से हुआ था इसका, ये निकली कहां से थी, ये भी पूछा जाता है। तो रेवाड़ी से जो है वो इसका पब्लिश हुई थी, ये रेवाड़ी से ये निकली थी। तो ये 2 तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा हरियाणा की पहली पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? तो 1966-67 में हुई थी। हरियाणा की पहली पत्रिका कहां से प्रकाशित की गई थी? तो रेवाड़ी से प्रकाशित की गई थी। और कौन सी थी? हरियाणा शोध पत्रिका थी। सेकंड के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, तो सेकंड पत्रिका जो थी उसका नाम था दोस्तों जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज। यहां पे मैं लिख देता हूं, जनरल ऑफ हरियाणा का मैं HR लिख रहा हूं सिर्फ, हरियाणा और स्टडीज। जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज जो है ये आपकी सेकंड पत्रिका थी दोस्तों। ये आपकी कुरुक्षेत्र यानी कि KU से जो है प्रकाशित हुई थी। अगर टाइम इसका पूछा जाए तो 1969 इसका टाइम था दोस्तों। 2 तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, दोनों का आपको ध्यान रखना है। पहली पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका 1966-67 रेवाड़ी से प्रकाशित हुई थी। दूसरी पत्रिका जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज कुरुक्षेत्र से 1969 से निकली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1970 में सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के मामले में सबसे पहला राज्य कौन है? 1970 में सारे के सारे जितने भी गांव हैं स्टेट में, सभी में बिजली पहुंचाने के मामले में सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा स्टेट आता है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ऑफ कोर्स दोस्तों हरियाणा स्टेट इकलौता और ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले सारे के सारे गांव में रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम जो है वो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा के कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस आंदोलन के प्रथम सबसे पहले जेल सत्याग्रही कौन थे? तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका? आप लोग ऐसा कीजिए कि क्वेश्चन जैसे ही आप लोग देखते हैं वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए एंड फिर आप लोगों को मैं आंसर बता दूंगा। तो हरियाणा के पहले या हरियाणा के कांग्रेस आंदोलन में पहले जेल सत्याग्रही कौन थे दोस्तों? तो क्या हो जाएगा आंसर? बाबू मुरलीधर इसका आंसर हो जाएगा। ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी बेटी अपना धन ये योजना जो है किस राज्य से शुरू की गई थी? अपनी बेटी और अपना धन किस राज्य से शुरू की गई थी? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा राज्य से जो है
योजना स्टार्ट की गई थी, जिस योजना का नाम क्या है? अपनी बेटी अपना धन, उस योजना का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है दोस्तों, हरियाणा की तरफ से भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? यानी कि पूछा गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है, इंडियन क्रिकेट टीम है, उसके हरियाणा की तरफ से पहले क्रिकेट के टीम के कप्तान या कैप्टन कौन थे? तो नवाब मसूर अली खान पटौदी। नाम याद रह जाएगा, सबसे लंबा नाम है नवाब मसूर अली खान पटौदी, अलग दिखता है और याद भी रह जाएगा। नवाब तैमूर अली खान ये बॉलीवुड के कैप्टन बनेंगे आगे चल के, इनके बारे में जिक्र हमें नहीं करना है। और नवाब मसूर अली खान पटौदी जो है हरियाणा की तरफ से भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे पहले कैप्टन बने थे। उस राज्य का नाम बताइए, उस स्टेट का नाम बताइए जिसमें सभी गांवों को पक्की सड़कों के साथ जोड़ा गया था। तो दोस्तों पक्की सड़कों की बात हो, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, गर्ल्स एजुकेशन की बात हो, सबसे आगे जिस स्टेट का नाम आता है दोस्तों, वो सीधा सीधा किस स्टेट का नाम आता है? हरियाणा स्टेट का नाम आता है। तो हरियाणा ऐसा राज्य है जो कि जिसमें सभी गांवों को पक्की सड़कों के साथ जोड़ा गया था। पूछा जाता है दोस्तों, हरियाणा के प्रथम राज कवि कौन थे, या हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? तो उदयभान हंस, राव तुलाराम, प्रेमचंद या फिर बिस्मिल्लाह खान। तो हरियाणा के प्रथम राज कवि जो थे वो दोस्तों कौन थे? उदयभान हंस थे आपके हरियाणा के पहले राज कवि। कौन हो जाएंगे दोस्तों? उदयभान हंस आपके हो जाएंगे हरियाणा के पहले राज कवि। फसल बीमा योजना सबसे पहले कौन से राज्य में शुरू की गई थी? तो बात हो चाहे फसल से जुड़ी हुई, बात हो चाहे एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई, बात हो चाहे टैक्स के साथ जुड़ी हुई, बात हो चाहे पक्की सड़कों के साथ जुड़ी हुई या फिर इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ी हुई, सबसे पहले अगर कोई है तो वो कौन सा देश है, तो कौन सा स्टेट है दोस्तों? हरियाणा स्टेट है। तो फसल बीमा योजना सबसे पहले कौन से राज्य में शुरू की गई थी दोस्तों? तो हरियाणा में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा है, हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र जो था उसके संपादक कौन थे? उसके संपादक के बारे में पूछा गया है, ना कि हमसे ये पूछा गया कि पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो देखिए हरियाणा में समाचार पत्र से जियालाल जैन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, बाबू कन्हैयालाल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है और श्रीराम शर्मा से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। तो तीनों ऑप्शन मैंने इस क्वेश्चन में इसलिए डाले हैं ताकि तीनों के बारे में आप लोगों को नॉलेज जो है वो पता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र जो है वो कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों जैन प्रकाश, जैन प्रकाश, जिसके संपादक कौन है दोस्तों? जियालाल जैन। ये जियालाल जैन जो हैं ये जैन प्रकाश के क्या हैं? संपादक है दोस्तों। जैन जियालाल जैन ने ही प्रकाशित किया था। पूछा जाए कहां से प्रकाशित किया था, तो गुड़गांव से इन्होंने इसको प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, बाबू कन्हैयालाल किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो बाबू कन्हैयालाल जो है आपने सुना होगा, एक जाट समाचार नाम का समाचार पत्र हरियाणा में प्रकाशित हुआ था। जाट समाचार के नाम से समाचार पत्र जो है प्रकाशित हुआ था। और ये कब हुआ था दोस्तों? ये 1989 में हुआ था, 1989 में हुआ था। तो जाट समाचार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाए तो बाबू कन्हैयालाल आंसर करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है दोस्तों श्री राम शर्मा। तो श्री राम शर्मा जो है आपने सुना होगा, HR लिख रहा हूं मैं हरियाणा को, हरियाणा तिलक नाम का समाचार पत्र आपने सुना होगा, हरियाणा तिलक, जो कि 1923 में प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक कौन थे? श्री राम शर्मा थे। तो समाचार पत्र से आप लोगों से ये 3 तरह के क्वेश्चन जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं। पहला समाचार पत्र जैन प्रकाश था, कहां से उसका प्रकाशन हुआ था? गुड़गांव से प्रकाशन हुआ था। उसके संपादक कौन थे? जियालाल जैन थे। नेक्स्ट जाट समाचार 1989, बाबू कन्हैयालाल। नेक्स्ट हरियाणा तिलक 1923, श्री राम शर्मा। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री आपसे पूछे जाते हैं, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो थे दोस्तों भगवत दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन थे दोस्तों? फर्स्ट आपके मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। सेकंड की बात की जाए तो राव वीरेंद्र सिंह आपके सेकंड मुख्यमंत्री थे। और थर्ड की बात की जाए तो आपके कौन थे दोस्तों? बंसीलाल थे। और अभी की पूछी जाए कि अभी कौन है, तो अभी कौन हो जाएगा दोस्तों? ताऊ खट्टर हमारे अभी कौन है? हरियाणा के लेटेस्ट और नए मुख्यमंत्री हैं, कंटिन्यू सेकंड टर्म उनकी चल रही है। तो फर्स्ट कौन हो जाएगा? भगवत दयाल शर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएंगे आपके राव वीरेंद्र सिंह सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हो जाएंगे बंसीलाल। और तत्कालीन पूछा जाए तो आपसे मनोहर लाल, श्री मनोहर लाल खट्टर आप लोग आंसर करके आएंगे। नेक्स्ट, हरियाणवी प्रथम उपन्यास कौन सा था? हरियाणा का पहला उपन्यास, हरियाणा के पहले उपन्यास के बारे में बहुत बार जो है क्वेश्चन वो है दोस्तों पूछा जाता है।
तो हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल झाड़ू फ्री हरियाणा का पहला उपन्यास है, ये याद रह जाएगा। झाड़ू फ्री हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा हो जाएगा दोस्तों? झाड़ू फ्री हो जाएगा। और अगर पूछा जाए इसके साथ जुड़ा हुआ नाम कौन था, तो क्या नाम हो जाएगा? राजा राम शास्त्री। किन्होंने लिखा था? राजा राम शास्त्री। ये शास्त्री ठीक कर लेना, राजा राम शास्त्री ने जो है इसको लिखा था। तो प्रथम उपन्यास झाड़ू फ्री और राजा राम शास्त्री, इन दोनों के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ लाल धूप और अंधा सफर, ये दोनों के बारे में भी आप लोगों को मैं बता देता हूं। अंधा सफर जो है दोस्तों वो कृष्णा मेहदोस के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? कृष्णा मेहदोस। अगर इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कृष्णा मेहदोस द्वारा अंधा सफर। और लाल धूप के बारे में पूछा जाए दोस्तों तो कौन आ जाएगा? अमृत मदान। अमृत मदान किसके साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों? लाल धूप के साथ जुड़े हुए हैं। अंधा सफर के कौन हैं? कृष्णा मेहदोस हैं। एंड झाड़ू फ्री के राजा राम शास्त्री। तो तीनों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट हैं, टॉप लिस्ट में आते हैं जब भी हरियाणा के उपन्यासों की बात की जाती है। तो वैट लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? वैट का मतलब होता है दोस्तों वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू ADD एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स। तो वैल्यू एडिड टैक्स लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले वैट टैक्स जो है वो लागू किया था, वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर लागू किया था? तो हरियाणा ही ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले जो है वो वैट लागू किया था 2001 के टाइम के आसपास। एंड लास्ट पूछा जाए कि लास्ट ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने वैट लागू किया था अपने स्टेट के अंदर, तो उत्तर प्रदेश आप लोग आंसर करेंगे। यूपी आप लोग जो है उसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों हरियाणा की सबसे पहली स्पीकर कौन थी? सबसे पहली स्पीकर पूछा जाए या सबसे पहली महिला स्पीकर आप लोगों से पूछा जाए तो आंसर होगा दोस्तों श्रीमती शन्नू देवी। हरियाणा की कौन थी दोस्तों? पहली स्पीकर थी। सेकंड के बारे में बात की जाए तो कौन था दोस्तों? राव वीरेंद्र सिंह थे। एंड थर्ड के बारे में पूछा जाए तो चौधरी श्री चंद थर्ड स्पीकर थे आपके। एंड अभी करंट अगर अभी पूछा जाए 2021 का अगर पूछा जाए आपसे तो श्री ज्ञानचंद जो है वो हमारे करंट स्पीकर हैं। तो चारों के बारे में याद रखेंगे। पहली कौन थी दोस्तों? शन्नू देवी। दूसरा कौन था? राव वीरेंद्र सिंह। तीसरा था आपका चौधरी श्री चंद। एंड लेटेस्ट जो है आपका अभी कौन है? श्री ज्ञानचंद। आप लोग आंसर करके आएंगे। हरियाणा रोडवेज की पहली महिला कंडक्टर, बहुत ही मेहनती लेडी इनको मैं मानता हूं और इनके इंटरव्यू भी मैंने एक तो देखे हैं। संतान, दो संतान होते हुए भी उनको घर पे छोड़ती हैं, इनकी सासू मां उनका ध्यान रखती हैं, जॉब करती हैं, मेहनत से जॉब मिली है इनको, एग्जाम क्लियर करके जॉब मिली है। तो हरियाणा रोडवेज की पहली महिला कंडक्टर जो है उनका नाम है दोस्तों शर्मिला। शर्मिला नाम है इनका, ध्यान रखिएगा। हरियाणा की रोडवेज की पहली महिला कंडक्टर। नेक्स्ट आता है दोस्तों हरियाणा की पहली महिला पायलट। हरियाणा की पहली महिला पायलट कौन थी? तो प्रियंका बेनीवाल जो है वो हरियाणा की पहली महिला पायलट बनी थी दोस्तों। पै से पायलट होता है दोस्तों, पी से पायलट होता है और पी से ही प्रियंका बनता है, तो याद रखने में आसानी हो जाएगी। पी से पायलट और पी से प्रियंका। तो पहली महिला पायलट पूछेंगे तो कौन हो जाएगा? प्रियंका बेनीवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 3 बार एवरेस्ट फतेह करने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी है? यानी कि 3 बार एवरेस्ट के ऊपर चढ़ी है, एवरेस्ट के ऊपर चढ़ के झंडा लहराया है, एवरेस्ट फतेह करी है, 3 बार के बारे में पूछा गया है। तो एवरेस्ट से दोस्तों 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि 3 बार एवरेस्ट फतेह करने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी है? तो आंसर करोगे दोस्तों अनीता कुंडू। अनीता, देखिए हिंदी में 1, 2 और 3 वर्ण आए हैं इनके नाम में, तो अनीता यानी कि 3 वर्ण आए हैं तो 3 इसमें आए हैं और 3 बार ही इन्होंने क्या किया है? फतेह किया है एवरेस्ट को। तो इस तरीके से याद रख लिएगा अनीता कुंडू। नेक्स्ट हमारे पास नाम आता है दोस्तों शिवांगी पाठक और एक नाम हमारे पास आता है संतोष यादव। शिवांगी पाठक के बारे में बात करी जाए तो इन्होंने भी एवरेस्ट की ही फतेह हासिल की है, लेकिन इन्होंने क्या किया है? सबसे कम एज में। अगर पूछा जाए सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतेह किसने किया हरियाणा की बेटी ने, तो शिवांगी पाठक आंसर आएगा। और अगर पूछा जाए 2 बार
2 बार एवरेस्ट फतेह किसने की है हरियाणा की बेटी ने? तो क्या आंसर आएगा दोस्तों? संतोष यादव आएगा। और 3 बार पूछा जाएगा तो अनीता कुंडू आएगा। तो इन तीनों से ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों, हरियाणा में पहली महिला सत्याग्रही कौन थी? तो आप लोग पहले आंसर करने की कोशिश करेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को आंसर बता ही रहा हूं कि हरियाणा में पहली महिला सत्याग्रही जो है वो कौन थी दोस्तों? चांदबाई सिरसा। चांदबाई सिरसा जो है वो आपकी महिला सत्याग्रही थी, हरियाणा की पहली। अमनप्रीत कौर भी यहाँ पे नाम आया है ऑप्शन में, तो अमनप्रीत कौर के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूं। हरियाणा में भारत की पहली महिला बॉक्सिंग कोच हरियाणा से हैं। हरियाणा में भारत की पहली महिला कोच कौन से में? बॉक्सिंग में। कोच किस में दोस्तों? बॉक्सिंग में। तो कौन है अमनप्रीत कौर? हरियाणा की पहली हरियाणा में भारत की पहली महिला कोच किस खेल में दोस्तों? बॉक्सिंग में। क्या ऑन हो जाएगी? अमनप्रीत कौर। और शन्नु देवी कौन है? पहली स्पीकर है हमारी। और चांदबाई सिरसा जो है वो कौन है? महिला सत्याग्रही है। हरियाणा की पहली महिला जो राज्यपाल बनी, यानी कि हरियाणा की ऐसी महिला जो राज्यपाल बनी लेकिन किसी और स्टेट की बनी, तो नाम क्या आ जाएगा दोस्तों? चंद्रावती देवी। और कहां से राज्यपाल बनी है ये? तो ये गोवा से राज्यपाल बनी थी। इस बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, ये थे आपके क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चंस काफी अच्छे लगे होंगे। काफी टाइम लगता है दोस्तों ये क्वेश्चंस जो है वो बनाने में। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आप लोगों का भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचा दें और अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार जो है वो इसको दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही 25 क्वेश्चंस के साथ। स्कोर आप लोग कमेंट करके बता देना। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।